हालेलुया। सभी को जय श्री यीशु। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। कैसे आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ। प्रभु की बहुत कृपा है, प्रभु बहुत भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हैं, हम वचन की ओर चलेंगे। आज का जो वचन कह रहा है उस वचन पे हम जरा ध्यान देंगे, क्योंकि वचन ही है जो हमें मार्गदर्शन करता है और हमें चलाता है और हमें आगे बढ़ाता है। और प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु कौन है? वचन है। हालेलुया, है ना। तो हम वचन के द्वारा देखेंगे। पहला वचन हम देख रहे हैं मत्ती की किताब 7 में पहला वचन, मैथ्यू 7:1। दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम दोष मत लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जब कोई किसी पर दोष लगा रहा होता है तो ऐसा व्यक्ति का खुद का आनंद कहीं खो सा जाता है। हालेलुया। आपने देखा है जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर दोष लगाता है तो जो व्यक्ति दोष लगा रहा होता है उस व्यक्ति दोष लगाने वाले व्यक्ति का खुद का आनंद और सुख कहीं खो जाता है। हालेलुया, है या नहीं है? है ना। जो व्यक्ति दूसरे पे दोष लगा रहा होता है उसका खुद का आनंद और खुशी कहीं खो जाती है पहले ही। हालेलुया। या हम कहें कि वह स्वयं में कड़वा हो जाता है, उसके मुंह का स्वाद जैसे बिगड़ गया लगता है, लेकिन फिर भी लोगों को हम ऐसा करते देख सकते हैं। इससे बाहर आने की आवश्यकता है। क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? हालेलुया। हमें इससे बाहर आने की, दोष लगाने की जो हमारी भावना है, इससे बाहर आने की हमें जरूरत है, क्योंकि जब हम दोष लगा रहे होते हैं तो हम खुद में कड़वे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, कड़वे हो जाते हैं। जब दोष लगा रहे होते हैं किसी के ऊपर तो हम कड़वे हो जाते हैं। आगे वचन में हम देखेंगे, 12वें वचन के अंदर हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मत्ती की किताब 5वें अध्याय में 11 और 12 वचन। वो कहता है धन्य हो तुम जो लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठे बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। हालेलुया। इसमें क्या कह रहे हैं? मैथ्यू 5 में 11-12 के अंदर क्या बोल रहा है? मत्ती की किताब 5वें अध्याय में 11 और 12 के अंदर वो क्या बोल रहा है? वो कहता है कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी क्या करें? निंदा करें। हालेलुया। तुम्हें यातना दें और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। 12वें वचन में वो कहता है आनंदित और मगन हो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात प्रभु कह रहे हैं कि कोई दोष लगाए तो आनंदित हो। ये बड़ी अचंभे वाली बात है ना। कोई दोष लगाए तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम क्या करो? आनंदित हो। कोई तुम्हारे लिए तुम्हें तकलीफ दे तो उसमें क्या करो? तुम आनंदित हो। हालेलुया, है ना। आप कहेंगे कि जब कोई दोष लगा रहा है तो दुख होता है, लेकिन प्रभु कहते हैं आनंद करो। जब कोई दोष लगाता है हम पर तो हमें क्या होता है? दुख होता है ना। लेकिन प्रभु कहता है तुम पर दोष लगाया जा रहा है तो तुम दुखी मत हो, बल्कि उस दुख के अंदर तुम क्या हो? आनंदित हो। आप कहेंगे कैसे प्रभु? कैसे हम इस दोष में आनंदित कैसे हो सकते हैं? तो प्रभु कहते हैं पौलुस और सीलास को देखो। हालेलुया। पौलुस और सीलास परमेश्वर के कौन थे? शिष्य थे। हालेलुया। परमेश्वर के भक्त लोग थे ये प्रभु के। हालेलुया। और जब इनको प्रभु का सुसमाचार सुनाने के कारण जेल की कोठरी में डाल दिया गया था, अंधेरी कोठरी के अंदर डाल दिया गया था और इन पर दोष लगाया जा रहा था, इनको बुरा बोला जा रहा था, तो जब अंधेरी कोठरी में थे तो वह क्या कर रहे थे? प्रभु की स्तुति। क्या कर रहे थे? प्रभु की स्तुति। तो प्रभु कहता है पौलुस और सीलास को तुम याद करो, तुम भी वही करो। जब तुम पर दोष लगाया जाता है, जब तुम दोष के अंधकार के अंदर होते हो तो तुम दोष के अंधकार के अंदर क्या करो? स्तुति करो। जो पौलुस और सीलास अंधेरे कमरे के अंदर कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर जो दोष के बंधन है टूट जाएंगे। हालेलुया। जो दोष का अंधकार तुम्हें घेर लिया है, तो दोष के अंधकार के अंदर तुम जो बैठे हो कोठरी के अंदर, जब तुम उस अंधकार के अंदर तुम क्या करोगे? स्तुति करोगे परमेश्वर की, तो वो तुम्हारे दोष के जो बंधन है तुम्हारे ऊपर से टूट जाएंगे। हालेलुया। दोष के जो बंधन है वो टूट जाएंगे और मेरा प्रकाश वहां चमकेगा। आमीन। हाँ, प्रभु का प्रकाश चमकेगा। अंधकार तुम्हें घेरा है, वहां मेरा प्रकाश चमके। ध्यान रखिएगा, जब अंधेरी कोठरी में थे तो वहां क्या कर रहे थे? प्रभु की स्तुति। तुम भी वही करो ताकि तुम्हारे ऊपर जो दोष का बंधन है टूट जाए, जो दोष का अंधकार तुम्हें घेरे है वह मेरा प्रकाश चमकने लगे।
हालेलुया। ताकि परमेश्वर का प्रकाश उस अंधकार में चमकने लगे, उस दोष की भावना के बीच में आपको परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का मार्ग दिखाई देने लगे। हालेलुया, है ना। लोगों की दोष की बातों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हालेलुया। लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। हालेलुया, है ना। तो याद रखिए, लोगों की और ज्यादा दोष की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अपना काम करते हैं लोग, अपना काम करते हैं, हमें अपना काम करना है, प्रभु की ओर देखकर चलना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? लोग अपना दोष लगाने का काम करते हैं, हमें क्या करना है? हमें अपना काम करना है। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था थॉमस एडिसन। क्या नाम था? थॉमस एडिसन। इन्होंने क्या बनाया था? बल्ब। क्या बनाया था? बल्ब, है ना। तो लेकिन जब इन्होंने ये बल्ब जब बना रहे थे, तो बल्ब बनाते समय इनके ऊपर बहुत लोगों ने बोला तुम तो असफल व्यक्ति हो। हालेलुया, है ना। क्या कहा इनको लोगों ने? कि तुम असफल व्यक्ति हो। जब इन्होंने 1100 एक्सपेरिमेंट किए, तब लोगों ने क्या बोला? 1100 एक्सपेरिमेंट किए थे, यानी कि उन्होंने खोज की थी, नए नए तरीके अपनाए थे, कैसे क्या किया जाता है। 1100 एक्सपेरिमेंट करने के बाद में लोगों ने इनको क्या बोला? इन्होंने बोला इन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, बेकार हो गया ये व्यक्ति। हालेलुया। दोष लगा रहे थे। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनकी बातों को न सुनकर अपना काम किया और बल्ब को बनाया। हालेलुया। अगर उनकी बातों को, उनकी दोष को सुनकर वो रुक जाते तो बल्ब नहीं बना पाते थे वो। हालेलुया। बना सकते थे? बोलो नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो लोगों की बातों को सुनकर रुक जाते थे और निराश हो जाते थे। क्योंकि जब दोष लगाया जाता है, बातें होती, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। उसको लगता है मैं तो काबिल हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही ऐसा। क्या बोलने लगता है? मैं तो काबिल ही नहीं हूं, मैं तो हूं ही ऐसा, बुरा ही हूं। अपने आप को बुरा मान के बैठ जाते हैं। तो जो हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए, हम चलना बंद कर देते हैं। हालेलुया। अगर यहां लोगों को दोष की बातों को सुनकर रुक जाते तो के काम जो उन्होंने किया बल्ब बनाने का, उनकी जगह कोई और करता। हालेलुया, है ना। हम अगला वचन देखेंगे, नीति वचन की किताब 22 में 17, प्रोवर्ब्स 22 वर्स 17। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुनो और मेरी ज्ञान की बातों की ओर पर मन लगाओ। हालेलुया। वचन कहता है, नीति वचन 22 में 17, प्रोवर्ब 22:17, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अपना मन कहां लगा? मेरे ज्ञान की बातों की ओर अपना मन लगा। लोग जो दोष की बातें तेरे ऊपर लगा रहे हैं, उनके ऊपर मन मत लगा, क्योंकि ये बातें तुझे अंधेरे में ढकेल देंगी। कमियां सब में हैं। लोग इतनी सी कमी देखते हैं तो दोष इतने सारे लगाते, है ना। इतनी सी कमी देखते हैं तो क्या बोलते हैं? इतनी सारी बातें उसकी सारी एक के बाद एक बढ़ा देते हैं। तो आपके ऊपर अगर कोई दोष लगा रहा है, कमियां सबके अंदर है, परफेक्ट कोई भी नहीं है ना। कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। तो इसके अंदर अगर हमारे अंदर कमियां हैं, अगर हमारे कमियों से हम ऊपर उठने की कोशिश करें, लेकिन जो फिर भी हम पर कोई दोष लगा रहे हैं, तो उन दोष की बातों पर ध्यान न देके हम उस कमियों से बाहर आने का प्रयत्न हमें करना है। आमीन, हालेलुया, है ना। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाने का की सलाह हमें दी जा रही है। इस वचन में क्या दी जा रही है? परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाने की। क्या कहता है? कान लगाकर बुद्धिमान के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या सिखा रहा है? कि वचन कह रहा है कि तू किस पे मन लगा? ज्ञान की बातों पे मन लगा। वो कहता है दोष की बातों पे मन मत लगा। हालेलुया। दोष की बातों पे मन मत लगा, ज्ञान की बातों पे मन लगा, मेरी बातों में मन लगा। हालेलुया। ध्यान रखिएगा इस चीज को, यह बड़ी अच्छी सलाह है। यदि हम इसकी ओर ध्यान दें तो लोगों द्वारा कही जा रही दोष की बातों से बचेंगे और परमेश्वर की ओर हम बढ़ पाएंगे। आमीन। हाँ, अगर हम इन लोगों की कई बातों से छोड़कर इन बातों की ओर हम ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के ज्ञान की बातों की ओर हम ध्यान लगाएंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या कर पाएंगे? मैंने आपको बोला कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगला वचन हम देखते हैं, कुलुस्सियों की किताब
पहले अध्याय में 28वां वचन, कोलोसियंस 1:28, हम हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया। यहां पे क्या कह रहा है? हम हर एक को क्या करें? मसीह में। वचन कहता है हम हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सिद्ध करके। हालेलुया। लोग हम पर दोष लगा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं, तो लेकिन क्या बोल रहे हैं? हम किसमें सिद्ध करें? यीशु। वचन में यहां लिखा है हर एक मनुष्य को सिद्ध करके क्या करें? उपस्थित करें। हम क्या बोल रहा है? हम हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया। दोष सब में, कमियां सब में, बुराइयां सब में, लेकिन हम उन बुराइयों को ना देखते रह जाएं। हर एक मनुष्य को हम क्या करें? सिद्ध करके परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें। वचन में यह लिखा है हर एक मनुष्य को सिद्ध करके उपस्थित करें। इसका अर्थ है परमेश्वर हम सबको सिद्ध होते हुए देखना चाहते हैं। हाँ या ना? इसका मतलब यह होता है ना, सिद्ध परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध करके उपस्थित करें। इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर दोष सब में है, कमियां हर एक में है, लेकिन हर एक व्यक्ति को सिद्ध करके परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाए। हम अपने आप को सही करके परमेश्वर के सामने उपस्थित रखने की कोशिश करें। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर हम सबको सिद्ध होते हुए देखना चाहते हैं, दोष में घिरकर निराश होते हुए नहीं देखना चाहते। यीशु इसीलिए आए। आमीन। आए ना? प्रभु काहे के लिए आए? प्रभु यीशु काहे के लिए आए? हमें दोष में देखने के लिए आए क्या? नहीं, दोष में से निकालकर सिद्धता की ओर जाते हुए हमें देखने के लिए आए। हालेलुया। और हम सबको सिद्ध होते हुए देखना चाहते हैं। परमेश्वर दोष में घिरकर निराश होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। यीशु इसीलिए आए कि हम उसके स्वरूप में परमेश्वर के पुत्र के समान जीवन जिएं, ना कि लोगों के लगाए दोष में या खुद को दोषी मानकर। आमीन। काहे के लिए आए प्रभु यीशु? कि हम, पिता ने क्यों भेजा प्रभु यीशु को? क्योंकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। हालेलुया। उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, हम उसके जैसे हो जाएं, प्रभु जैसे। हम उसके स्वरूप में परमेश्वर के पुत्र के समान जीवन जिए, ना कि लोगों के लगाए दोष में या खुद को दोषी मानकर जिए। हालेलुया। कुछ गलती हुई है तो उसे मानकर आगे बढ़ना है। प्रभु भी यही चाहते हैं, इसीलिए यीशु क्रूस पर गए, ताकि हम निर्दोष जीवन जी सकें। ये हमारे लिए खुशखबरी है। पड़ोसी को बोलो, ये आपके लिए खुशखबरी है। हालेलुया। है ना? कि हम दोषी ठहर कर ना जिए, बल्कि निर्दोष होकर हम अपना जीवन जिए। इसीलिए प्रभु आए। आमीन। है ना? ताकि हम निर्दोष जीवन जी सकें। ये हमारे लिए खुशखबरी है ना? मैं बार बार एक स्त्री के बारे में बात करता हूं पवित्र शास्त्र में। एक स्त्री है और वो उस स्त्री के बारे में कई बार वचन जब मैं ले रहा होता हूँ, बार बार मुझे उसका उदाहरण ध्यान में आता है। बार बार मैं उस स्त्री के बारे में बात करता हूँ। और ये स्त्री मेरी पवित्र शास्त्र के अंदर जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ, ये बड़ी फेवरेट है मेरे लिए, बहुत फेवरेट है। हालेलुया। है ना? एक स्त्री जिसे सब पापी कहते थे, मरियम मगदलनी के बारे में बोलता हूं, क्योंकि इस पर सब दोष लगा चुके थे। वो खुद को भी दोषी मान चुकी थी, फिर भी एक निर्दोष के समान अपना जीवन प्रभु को समर्पित करके वो जी सकी। ये स्त्री मेरी फेवरेट है पवित्र शास्त्र में। हालेलुया। इस स्त्री को सब लोग दोषी ठहरा चुके थे, ये स्वयं को भी दोषी मान चुकी थी, लेकिन फिर भी यीशु के पास आके इस स्त्री ने एक निर्दोष के समान अपना जीवन प्रभु को समर्पित करके, जब हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देते हैं, हम निर्दोष हो जाते हैं। हालेलुया। है ना? क्योंकि प्रभु ने मेरे सारे दोषों को ले लिया, तो मैं क्या बन गया? निर्दोष बन गया ना। क्रूस पर प्रभु यीशु ने मेरे सारे दोषों को ले लिया। अब लोग मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं तो ये उनका दोष है,
हमारा दोष नहीं है। हम उनकी दोषों को सुन के, उनकी बातों को सुन के हम दोष के अंदर न जिए। ये ध्यान में रख लीजिएगा, हम दोष की बातों को सुनकर दोष में ना जिए। क्योंकि इस स्त्री के बारे में यीशु ने कहा, जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के बारे में भी कहा जाएगा वाह। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं कि जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां पर इस स्त्री का नाम लिया जाएगा। वाह, कितनी अद्भुत बात है ना, कमाल की बात है। जिसको सबने दोषी ठहराया, जिसको सबने बुरा बोला, हालेलुया, जो स्वयं को भी बुरा मान चुकी थी, स्वयं को भी दोषी ठहरा चुकी थी, उस स्त्री के बारे में प्रभु को क्या बोल रहे हैं, जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां पर इसका नाम भी लिया जाएगा। यानी कि सुसमाचार क्या है, किसके बारे में, यीशु के बारे में। और प्रभु यीशु बोल रहे हैं, जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां इसका भी नाम लिया जाएगा। हालेलुया। यह है निर्दोषता, यह है निर्दोषता ठहराना। ऐसा अद्भुत काम मैं पूरे पवित्र शास्त्र के अंदर केवल इसी स्त्री के बारे में मैंने पढ़ा। ये बात प्रभु यीशु ने केवल इसी के विषय में यह बात बोली कि जहां कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां पर इसके काम को भी याद किया जाएगा। यानी कि जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां इसका नाम भी लिया जाएगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये सारा समाज, सारा संसार दोषी इसको मान चुका था, ये स्वयं को दोषी मान चुकी थी, लेकिन ये जान चुकी थी कि जिसके पास आए हैं वो निर्दोष है। हालेलुया। क्योंकि इस स्त्री के बारे में यीशु ने कहा, जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के बारे में कहा जाएगा। यह अद्भुत है। अद्भुत बात है कि नहीं? बोलो बोलो। नहीं है अद्भुत बात, है ना? थैंक यू लॉर्ड। ये जब भी मैं इसके विषय में पढ़ता हूं, तो पढ़ने के बाद में मेरा हृदय एकदम पता नहीं क्यों खुशी से वो हो जाता है। जब भी इस स्त्री के बारे में पढ़ता हूं, कई बार तो मैं एक पैराग्राफ को बार बार पढ़ता हूं। ये जब आई, प्रभु के पास आई, सब लोग बोल रहे हैं इसके बारे में, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। लेकिन इसने अपना जीवन एक निर्दोष के समान जिया, यीशु के साथ रह के। और हम यीशु के पास आके हम निर्दोषता का जीवन जी रहे हैं क्या? हमें देखना है। सुसमाचार यीशु के बारे में है, और यीशु कह रहे हैं, जहां मेरी बात होगी, वहां इसकी बात को भी याद किया जाएगा यीशु के साथ। मेरी समझ से बाइबल में यह बात किसी और के बारे में यीशु ने नहीं कही। मेरी समझ से जहां तक है, मेरा ज्ञान कहता है, जहां तक मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ा है, प्रभु यीशु ने पूरे पवित्र शास्त्र में इसके विषय में ऐसे शब्द किसी और के विषय में नहीं कहा। हालेलुया। यीशु ने, ये स्त्री जान चुकी थी कि जिसने मुझे निर्दोष ठहरा दिया है, वही मेरी निर्दोषता है। हालेलुया। क्योंकि जब इस स्त्री से सब लोग चले गए, तो प्रभु यीशु ने इससे पूछा, क्यों तुझे किसी ने दोषी नहीं ठहराया? तो इसने कहा, किसी ने नहीं। तो प्रभु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया। अब जब जिसने सृष्टि रची है वो मुझे निर्दोष ठहरा देता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराएगा? हालेलुया। और याद रखिएगा, निर्दोष ठहरा दिया है वो हमारी निर्दोषता। ये स्त्री इस बात को जान चुकी थी। हम अपना दोष में जीवन इसलिए जी रहे होते हैं क्योंकि हम शायद जाने नहीं होते, इसलिए हम दोष में ही जीवन जीते चले जाते हैं। लोगों के लगाए गए दोषों को हम रात भर, दिन भर सोचते रहते हैं कि इसने मेरे ऊपर ये दोष लगा दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कह दिया, मुझे मैं ऐसा बोल दिया। हालेलुया।
और निर्दोष ठहरा दिया। वो मेरी निर्दोषता है, यीशु के बारे में वो जान चुकी थी। और यीशु ने मरे हुओं में से जी उठकर दिखा दिया, मैंने तुम्हारे दोषों को खत्म कर दिया। आमीन। यीशु ने क्रूस पे क्या बोला? पूरा हुआ। क्या हुआ? पूरा हुआ। तो यीशु ने ये निर्दोषता जो थी क्रूस पे से हमारी बुराइयों को लेके, हमारे पापों को, शापों को, सब बातों को, बुराइयों को लेके, हमारे दोष को अपने ऊपर लेके क्रूस के ऊपर लेने के बाद में जब वो जीवित हुआ, तो जीवित होने के बाद में उसने एक रसीद बना दी और एक स्टैंप लगा दी कि तुम निर्दोष हो। आमीन। ये बात प्रभु ने एक तरीके से हमें एक क्या बोलते हैं, रसीद होती है ना, एक टिकट, एक रसीद बना के हमें स्टैंप लगा के दे दी, अपने लहू का स्टैंप लगा कर ये दे दी कि पूरा हो चुका, तुम्हारा दोष का कार्यक्रम जो था वो मेरे ऊपर पूरा हो चुका और मैंने तुम्हें निर्दोष ठहरा दिया। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यीशु जीवित हुए, जीवित हो गए, उन्होंने उस बात को पक्का कर दिया। अगर जीवित नहीं होते तो हम कहते भाई यीशु क्रूस पे चले गए, क्रूस पे जाने के बाद में आप निर्दोष ठहराया था, नहीं ठहराया था, आप तो, लेकिन जीवित हो गए, उन्होंने साबित किया कि मैंने तुम्हें निर्दोष ठहरा दिया, आप तुम निर्दोष हो, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो। हालेलुया। अब अगर शत्रु शैतान आकर मन के अंदर तुम्हारे डाले, आपके मन के अंदर डाले कि तुम तो बुरे हो, तुम तो गलत हो, लोग आपके ऊपर दोष लगाएं, आपको बुरा बोलते फिरें, तो आप प्रभु की इस बात को याद रखिए। प्रभु यीशु ने कहा पूरा हो गया, पेमेंट मैंने कर दिया क्रूस के ऊपर, तुम्हारा पेमेंट मैंने, तुम्हारे गुनाहों का पेमेंट मैंने क्रूस के ऊपर कर दिया और तुमको निर्दोष ठहरा दिया। मेरे एक प्रिय ने कहा कि आपने सब जो गलत है उसे ही चुना है, उसे ही पसंद किया है। आपने, एक प्रिय है मेरे, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने सब गलत को चुना है, सब बुरा है जो उसको चुना हुआ है। हालेलुया। और गलत को चुना है और उसे ही पसंद किया है। मैंने कहा जिसने मान लिया मैं दोषी हूं वही तो निर्दोष ठहराया गया है। जब यानी कि तुम कह रहे हो कि मैंने किसको चुना? जो बुरा है, दोषी है, दोषी को मैंने चुन लिया। अगर अपने आप को तुम गलत मानते हो, मैंने तुमको चुन लिया, तो तुम कहते हो मैं निर्दोष नहीं हूं, मैं दोषी हूं। तो मैंने कहता हूं इसीलिए तो तुम्हें चुन लिया। तुमने जब मान लिया कि तुम दोषी हो तभी तो तुम निर्दोष ठहराए गए हो। इस स्त्री ने आकर यीशु के पास आते समय मान लिया था कि वो कौन है? दोषी है, इसीलिए यीशु ने उसको निर्दोष ठहरा दिया। यीशु ने इस स्त्री से एक सवाल किया, क्या किसी ने तुझे दोष नहीं दिया? क्या किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया? हालेलुया। पूछा प्रभु ने इससे। तो इस स्त्री ने मरियम मगदलिनी ने एक ही जवाब दिया, नहीं प्रभु, किसी ने भी नहीं। हालेलुया। तो ये बात इतनी साबित हो जाती है, यीशु स्वयं तो निर्दोष ठहराता ही ठहराता है और इस दुनिया वालों से भी हमें निर्दोष ठहरा के रखता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं दोषी हूं वही तो निर्दोष ठहराया गया यीशु के द्वारा, और तुम मेरे निर्दोष साथी हो, यह पक्का है। मैं एक ही चीज बोलता हूं, अगर बोलता है मैं दोषी हूं, मैं कहता हूं तुम मेरे निर्दोष साथी हो, ये पक्का है। अगला वचन हम देखेंगे, कुलुस्सी की किताब पहले अध्याय में 8वां वचन, कोलिशियंस 1:8, उसी ने तुम्हारे प्रेम को आत्मा में है हम पर प्रकट किया। उसी ने, किसने? प्रभु ने, परमेश्वर ने, पिता ने अपनी आत्मा के द्वारा, अपने पुत्र ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया। हालेलुया। प्रेम किससे किया जाता है? दोषी से, निर्दोष से? निर्दोष से किया जाता है ना। तो अपनी आत्मा में हमें उसने निर्दोष ठहरा
दिया और निर्दोष ठहराने के बाद में उसने क्या किया? अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया। हालेलुया। उसने, वचन हम देखेंगे, उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा जो तुम्हारा भी मेल कर, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हम अगला वचन देख रहे हैं, कुलिसियों पहले अध्याय में 22वां वचन। उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख क्या करे? पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर, क्या बनाकर? निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। मेन शब्द, बाकी सारी चीजें हैं, पवित्र, निष्कलंक, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो कहता है निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। अगर हम अपने आप को दोषी मान रहे हैं, अगर ये संसार हमें दोषी ठहरा रहा है और हम दोष में अपना जीवन जी रहे हैं, तो ये प्रभु का वचन को हम याद करें। प्रभु के इस वचन को हम क्या करें? याद करें। कुलिसियों 1:22, कुलिशियन 1:22, उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक, पवित्र और निष्कलंक, याद तक ठीक है। उसके आगे क्या बोलता है? लाइन बोलती है, और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। क्या बनाकर उपस्थित करे? निर्दोष। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि यीशु हमें निर्दोष ठहराने के लिए आया है, निर्दोष ठहराने के लिए आया है। इसलिए लोग तो दोष लगाएंगे ही, लोग तो बातें कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे और उनका काम है करेंगे हमेशा। हालेलुया। अब लोगों की बातों को सुन सुनकर परेशान नहीं होना है, लोगों की बातों को सुन सुनकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि लोगों की बातों को सुन सुनकर अगर आप परेशान हो जाएंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अंधेरे के अंदर ही जीवन जीते रहेंगे, क्योंकि शत्रु का काम है वो लोगों के द्वारा आप पर दोष लगाए। प्रभु का वचन पवित्र शास्त्र में कहता है कि वो क्या है? दोष लगाने वाला है। परमेश्वर के सामने क्या करता है? वो दोष लगाता है। और आप ध्यान रख लेना कि संसार के अंदर हम जी रहे हैं ना, तो सब हमारे स्वभाव जैसे होंगे ऐसा नहीं है। सबके, एक घर में 5 लोग होते हैं, 5 का स्वभाव अलग अलग होता है ना। सब एक दूसरे पे दोष लगा रहे होते हैं, लेकिन अगर वो जान लें कि ये सामने वाला भी निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूं, इसीलिए परमेश्वर के वचन में प्रभु ने क्या बोला कि तुम क्या करो? ज्ञान की बातों को सुनो, ज्ञान की बातों पर मन लगाओ, मेरी बातों पर मन लगाओ। जब तुम मेरी बातों पर मन लगाओगे तुम जानोगे तुम निर्दोष हो, और सामने वाले पे दोष नहीं लगाओगे, सामने वाला भी निर्दोष ही ठहरेगा। हालेलुया। प्रभु है जिसने निर्दोष ठहराया है, इसलिए किस पर दोष ना लगाएं, ताकि हम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रभु ने हमें निर्दोष ठहराया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी पर भी क्या ना करें? दोष मत लगाइए, ताकि आप भी दोषी न ठहराए जाए। पवित्र शास्त्र यह भी कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, है ना। तो अगर आप दोष किसी को लगा रहे हो, दोष लगाने से पहले आपको मालूम है, अगर हम उंगली एक तरफ ऐसे करके उठाते हैं ना, तो हम, बहुत पुरानी कहावत है, जब हम एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 फिंगर्स जो है, तीन उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही होती हैं, एक सामने वाले की तरफ जा रही होती है। तो 3 गुना हमारे प्रभु कहता है, 1 गुना वो दोषी है तो 3 गुना तुम दोषी हो। हालेलुया। ऐसे ही उठाते हैं ना, और वो कहता है कि तुम सामने वाले को देख रहे हो, अपने आप को 3 गुना देखो, और जब अपने आप को तुम देखोगे तो उसको और नहीं देखोगे, बल्कि ऊपर मेरी ओर देखोगे, अंगूठे को देख के ऊपर देखोगे मेरी ओर, कि मैंने तुम्हें निर्दोष ठहराया है, इसलिए सामने वाले को दोषी ठहराने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तो तुम भी निर्दोष ठहरोगे। हालेलुया। असल में इंसान क्या होता है ना, कि अपने मामले में अपनी जो कोई गलती होती है, अपनी कोई बात होती है, उसके लिए सबसे अच्छा वकील बनता है व्यक्ति। वकील का काम क्या होता है? छुड़ाने वाला। वकील का काम क्या होता है? छुड़ाने वाला। आप कैसे भी हो, आपको छुड़ाने के लिए वो अपनी जान लड़ा देगा, बस उसको फीस देते जाओ। हाँ, है ना।
वैसे ही कोई व्यक्ति गलती करता है ना, तो अपने आप को छुड़ाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बातों पे बातें बनाता चले जाता है, क्योंकि उसको अपने आप को निर्दोष साबित करना होता है। हालेलुया। झूठ पे झूठ बोले जा रहा होता है व्यक्ति अपने आप को निर्दोष ठहराने के लिए। लेकिन जब दूसरे की गलती होती है, सामने वाले से कोई गलत हुआ होता है, तो हम सबसे बड़े जज बन जाते हैं। जज का काम क्या होता है? फैसला सुनाना। जज का काम क्या होता है? फैसला सुनाना कि तुमने ये गुनाह किया है, इसकी ये सजा। हालेलुया। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तुमने तो जज खुद बन जाते कि तुमने ऐसा किया इसलिए तुम दोषी हो। फैसला सुना दिया। वकील अपने लिए वकील, दूसरे के लिए जज। हमें देखना है क्या हम ऐसे हैं क्या? दूसरों के लिए जज बने हुए हैं क्या? और अगर हम दूसरों के लिए जज बने हैं तो जजमेंट हमारे ऊपर भी आ सकता है, यह ध्यान रखना। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं सबको क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो। हालेलुया। अगर क्षमा कर दिया तो आप भी स्वतंत्र, वो भी स्वतंत्र। अगर दोषी ठहराते रहोगे तो हम ये समझ सकते हैं कि जब हम गुस्सा आता है, कुछ बात होता है, हमें तकलीफ होती है, तो हम दोषी ठहरा जाते हैं। लेकिन उसमें दोष के अंदर पड़े ना रहो ना, उस अंधकार की कोठरी में पड़े ना रहो। क्योंकि जैसे पौलुस और सीलास अंधेरे की कोठरी के अंदर थे, अगर वो परमेश्वर की स्तुति ना करते तो वो उस अंधकार और वो हाथ की जंजीरें उनको मार देती। वैसे ही अगर आप परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर की बातों के ऊपर आप नहीं बढ़ोगे, तो ये दोष भावना आपको उस अंधकार, दोष के अंधकार में आपको अंदर ही अंदर घुटन में मार देगी। गलती भी हुई है ना, तो उस गलती से निकल आओ, बाहर आ जाओ, आगे की तरफ चलो। अगर लेकिन अपने आप को दोषी मानकर कि मैं तो शक्ल दिखाने लायक नहीं हूं, मैं तो बोलने के लायक नहीं हूं, मैं तो कहने के लायक नहीं हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मुझसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है, वो प्रभु कहता है तेरे सारे गुनाहों को मैंने लिया, तू बस अपने मन को फिरा और मेरी तरफ चला और अपने दिल को खोल कर बात कर, सब समस्या हल हो जाएगी। एक शब्द आता है, कम्युनिकेशन इज द की, यानी कि वार्तालाप एक चाबी है। जब आप बात करते हैं, हालेलुया, जब आप बात करते हैं तो बात करने पे आप क्या करते हैं? बात करने पे आपकी जो भी समस्याएं होती हैं बात करके, बैठकर, बोलकर हल हो जाती हैं। लेकिन जब बैठकर बात लोग व्यक्ति नहीं करते तो दोष लगाते हैं एक दूसरे को बुरा बोल रहे होते हैं। हालेलुया। प्रभु है जिसने निर्दोष ठहराया है, इसलिए किसी पर दोष भी ना लगाएं ताकि हम पर भी दोष ना लगाया जाए। हमने वचन से जो शुरुआत की थी वो वचन लेंगे वापस। मत्ती की किताब 7 में पहला वचन, मैथ्यू 7:1, दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। बोलो आमीन। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप निर्दोष रहें तो आपको निर्दोष रहना है। दूसरों के बारे में भी निर्दोष, अपनी आंखों में सामने वाले को भी निर्दोष रखो। गुस्सा आएगा, मनुष्य है, आएगा कि नहीं आएगा? कई बार हमारे गुस्से में कुछ ना कुछ मुंह से भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लेकिन उसी में हम पड़े रह जाएं तो अंधकार में घुटकर रह जाएंगे और वो अंधकार और गहरा होता जाएगा। बेहतर है कि उससे बाहर आ जाओ, उससे बाहर आकर परमेश्वर की तरफ बढ़ जाओ। हालेलुया। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो ये चीजें हमारे जीवन को अंदर ही अंदर खत्म कर देंगी। आज आप देखते हैं घर के घर, परिवार के परिवार एक दूसरे को दोष लगाने में खत्म हो जाते हैं। हाँ या ना? बोलो बोलो। कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता है, दोष लगाने वाला कभी झुकता नहीं है। और अगर हम झुकने को तैयार नहीं है ना,
अगर हम झुकने के लिए तैयार नहीं है तो याद रखना, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुमसे गलती हुई है, तुमने जलन में, अहंकार में, गुस्से में, नफरत में तुमसे कुछ हुआ है ना, तो अपने आप को उसमें बनाए मत रखो, बल्कि उसमें से बाहर निकल के आने का प्रयत्न करो, वरना वही बदले की भावना अंदर बनी रह जाएगी। और जो अंदर ये भावना बनी रह जाएगी, उसका परिणाम क्या निकलेगा? आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। और जब अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, किसी के साथ भी अच्छा रिश्ता, आपका रिलेशन कभी नहीं बन पाएगा। कभी भी आप प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे, ना परमेश्वर का, ना घर का, ना परिवार का। हर व्यक्ति हर एक के अंदर अगर कमियां ही कमियां आप देखोगे। मैंने एक छोटी सी चर्चा सुनी थी कि एक संत जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। एक संत है, वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक कुत्ते को देखा उन्होंने जो बहुत बीमार था। उसके ऊपर से स्मेल आ रही थी। उनके सारे शिष्य संत के सब साइड में हो गए, बोले हटो, अरे अरे देखो कितनी बदबू आ रही है इस कुत्ते पे से, हटो हटो हटो, साइड में हो जाओ। सब लोग उस कुत्ते को देख के नाक बंद कर रहे थे। सब कुछ ना कुछ उस कुत्ते के बारे में बोले, कितना गंदा है, कितना ऐसा है, कितना खराब है, कितनी बदबू आ रही है, कितना इसकी खाल देखो कैसी हो गई है। तो लेकिन संत ने एक बात कही, सबने उसके बाद बुराइयों में देखा, तो और संत ने उसको क्या बोला, लेकिन देखो ना इसके दांत कितने चमक रहे हैं। हालेलुया। क्या कहा उन्होंने? देखो इसके दांत, यानी कि उस बुरे से बुरी परिस्थिति में भी उसके अंदर कुछ था जो चमक रहा था। इसलिए हर बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ तो बेस्ट होगा ना, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। हो सकता है हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम दोष ज्यादा लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आपको दोष लगा रहा है, जो आपको बुरा बोल रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, आप उसके पास जाके चरणों को छुओ, भाई तू तो बड़ा महान है। मैं वो करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, लेकिन आप दोषी उसको मत ठहराइए, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए ना। बाकी परमेश्वर है करने के लिए। हम कहते हैं ना, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ या ना? है ना? आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। और अगर इतना हमें ध्यान है कि यीशु जिंदा है, तो वो हमें जय जरूर देगा। और हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु इस दोष भावना पे तू हमें जय दे। हमारे अपने आप को जो हम दोषी ठहराते हैं, इस पे हमें जय दे। दूसरों को हम जो दोषी ठहराते हैं, इस पे तू हमें जय दे। और तू अपने रंग में हमें रंग, कि हम तेरे ज्ञान में हम बढ़े, तेरे समझ में हम बढ़े। हालेलुया, है ना? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वचन को अपने एक मन के अंदर दबा के रखिए कि अगर आपने इस चीज को रखा ना, दो वचनों को आप मन में रख लिए, मैथ्यू 7:1, दोष न लगाओ तो जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और एक वचन और रखिए आप अपने मन के अंदर। तो इन दो वचनों को अगर आप अपने मन के अंदर रखते हैं कि कुलिस्सियों की किताब 1:22, कुलिशियंस 1:22, उसने अब उसके शरीर के देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल किया ताकि तुम्हें तुम्हारे सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। तो सब लोग प्रोसेस में है, सिद्ध कोई नहीं है, सिद्ध कोई नहीं है, सब लोग कार्य। आपने देखा है, लिखा होता है, कहीं कहीं बोर्ड लगा होता है, कार्य प्रगति पर है। एक व्यक्ति जा रहा था, तो उसके कपड़े पे यहां पे लिखा था परफेक्ट मैन, यानी कि सिद्ध पुरुष। और जब वो आगे गया, उसके पीछे लिखा हुआ था अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि सिद्ध पुरुष बन रहा है नहीं। आगे लिखा था सिद्ध पुरुष, पीछे लिखा था बन रहा है। वैसे ही हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन सिद्धता की ओर हम जा रहे हैं। और वो कहता है कि सिद्ध बनाकर तुम्हें उपस्थित करे। परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारी इच्छा है क्या? सिद्ध होकर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने की है क्या? हालेलुया। अगर है तो परमेश्वर के से अपने हृदय मन के अंदर कहिए, 1 मिनट के लिए परमेश्वर के अपने हृदय मन में कहिए, परमेश्वर मेरी मदद कर,
कि तेरी सिद्धता की ओर मैं चलूं। निर्दोषता में को मैं तेरी समझूं, जो तूने मुझे निर्दोष बनाया है। मैं अपने आप को दोषी ना ठहराऊं, ना दूसरों को दोषी ठहराऊं। तो ऐसी कृपा मुझ पर कर, मुझे इतनी समझ दे। प्रभु ने तो अंधेरे से निकाला है, वापस अंधेरे में मत जाइए। 2 लाइनें एक गीत की हम लोग गाएंगे, उसके बाद में हम प्रार्थना भी करेंगे। ये काफ़ी पहले का गीत है, बहुत सुंदर गीत है। अगर इस गीत को हम 2 लाइनों को हम समझ लेंगे कि प्रभु के पास आने से पहले हमारी ज़िंदगी कैसी थी और प्रभु के पास आने के बाद में हमारा जीवन कैसा हुआ, अगर इसको हम समझ लें तो हम खुद को भी दोषी नहीं मानेंगे और दूसरों को भी दोषी ठहराना बंद कर देंगे। अगर हम ये जान लेंगे हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं और हम आगे क्या हो सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। अंधेरी रातें थी ये जिंदगी मेरी, अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, हम उसको महसूस करें। और अगर हम इसको महसूस करेंगे तो हो सकता है हम अपने आप को जो दोषी ठहरा रहे हैं बंद करें, दूसरों को दोषी ठहराना बंद करें और हम प्रभु को के पास आकर जान लें कि हम पहले कैसे थे तो और अब कैसे हैं। अंधेरी रातें थी ये जिंदगी मेरी, तूने आकर दी मुझको नई जिंदगी, तूने आकर दी मुझको नई रोशनी। अंधेरी रातें थी ये जिंदगी मेरी, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। मैं तो रोता ठोकर खाता राहों में भटक रहा था, मैं तो रोता ठोकर खाता राहों में भटक रहा था, तूने आकर थामा है मुझको, होठों पे दी हंसी, तूने आकर थामा है मुझको, होठों पे दी हंसी। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। एहसान तेरा कैसे चुकाऊं, तू ही बता दे ये मुझको, एहसान तेरा मैं कैसे चुकाऊं, तू ही बता दे ये मुझको। मेरी यही तमन्ना है, खुद में मिला ले मुझको, मेरी यही तमन्ना है, खुद में मिला ले मुझको, खुद में मिला ले मुझको। है मेरे मसीह, है मेरे मसीह, है मेरे मसीह, है मेरे मसीह। अंधेरी
रातें थी, ये जिंदगी मेरी तूने आकर दी, मुझको नई रोशनी तूने आकर दी, मुझको नई रोशनी। अंधेरी रातें थी, ये जिंदगी मेरी, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। आप में से कोई अगर अपने आप को दोषी मान रहा है तो इस वक्त परमेश्वर के सामने आइए और उससे कहिए, प्रभु कि मैं अपने आप को दोषी मान रहा था, लेकिन मुझे आज पता चला कि तूने मुझे निर्दोष ठहराया है, तूने मेरे सारे दोषों को अपने ऊपर लिया है और मुझे तूने अपना नया जीवन दिया है। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोष का जीवन ना जी के एक निर्दोषता का जीवन जीजिए और दूसरों को के अंदर कुछ अच्छी बातों को भी देखिए। सबके अंदर सब बुराइयां ही नहीं हैं, कुछ अच्छी चीज़ भी हो सकती है। तो अच्छी चीज़ों को हम देखें, अच्छी चीज़ों पर चलने का हम प्रयत्न करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें अच्छी चीज़ों को ही दिखाइए, उन अच्छी चीज़ों पर ही चलने की मदद कीजिए कि जो आप चाहते हैं हम सिद्धता की ओर चले, उस सिद्धता में हम बढ़े। प्रभु तेरे हम अपनी ताकत से नहीं चल पाएंगे प्रभु, लेकिन आप हमारी मदद करो कि हम आपकी सिद्धता में चलें और आपकी सिद्धता में हम बढ़े प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका सारी बातों के लिए कि जो आपने वचन दिया, वचन के द्वारा हमें सिखाया और जो भी बातें आप परमेश्वर ने हमें दी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से प्यार करिए, परमेश्वर के अनुग्रह में चलिए और परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कीजिए। सारा आदर गौरव महिमा सम्मान परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करता है और आप भी परमेश्वर से प्यार करिए। सारा महिमा और आदर और सम्मान परमेश्वर को देते रहिए और अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को दीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।